हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें आप लोग, अपनी ज़िंदगी में उन्नति तरक्की करते रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है आपके जीवन में। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली। You are good enough. Okay. Step out of your comfort zone. Okay. Surrender to the divine. Okay. तो चलिए, अभी 3 कार्ड हमने इससे लिया। 3 कार्ड हम हैंड रिटर्न मैसेजेस से लेंगे ताकि क्लियर एनर्जी आ सके। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ हमें कार्ड्स के रूप में मैसेजेस दीजिए। जो भी मैसेज है, कोई गाइडेंस है तो गाइडेंस भी दीजिए। जय हो बजरंगबली। हैवी ब्लैक मैजिक। ओके। आर्कएंजल माइकल। ओके। अवॉइड फेक पीपल, फ्रॉड पीपल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी यहाँ पे क्या आ रही है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे मुझे सबसे पहले ये दिख रहा है कि आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस आपके लाइफ में है पूरी तरीके से। और बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको बचाया भी जा रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी भी आपकी ज़िंदगी में चल रही है। ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है, मनी फाइनेंसेस के रिगार्डिंग हो सकता है, आपके बच्चों के रिगार्डिंग हो सकता है। इन सारी प्रॉब्लम्स में, बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको निकाला भी जा रहा है और बहुत सारी अभी भी बनी हुई हैं प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में। देखिए, आप किसी प्रॉब्लम में ऐसे फंसे हैं कि जहाँ पे ना आप ना अपने आप को एक आइसोलेशन में, अगर आप चाहते हैं, है नहीं, लेकिन आपका ऐसा, आपके अंदर ऐसी थॉट्स आ रही हैं कि आप चुपचाप घर के अंदर बैठ जाए, कहीं भी ना जाए, कुछ भी ना करें। ऐसे थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, यानी कि एक नेगेटिव थॉट, पॉजिटिविटी ये नहीं है। तो आपको अपने, अगर कंफर्ट जोन में आप ज़्यादातर रहना पसंद कर रहे हैं, अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। अब आप कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, आपका बहुत सारा काम बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इसमें पूरी पूरी मदद आपकी एंजल्स कर रहे हैं। आर्कएंजल माइकल का आपको संदेश है कि आपको कंफर्ट जोन में नहीं जा कर के बैठ जाना है, बाहर निकलना है ताकि आपकी लाइफ बेहतर हो सके। कोई भी काम आप कर रहे हैं उसके लिए मेहनत करना है, ठीक है। ये नहीं कि चलो काम चल रहा है फिर आकर के, यहाँ पे ना मुझे आपके ऊपर थोड़ा सा आलस भी हावी होता दिख रहा है। कुछ आलस की एनर्जी है, ऐसा आपको लगेगा। आप बाहर जाने से कतराएंगे, काम करने में मन नहीं लगना, चुपचाप घर के अंदर बैठे रहना, ऐसी स्थिति परिस्थिति मुझे दिख रही है। लेकिन इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। सक्सेस आपका वेट कर रही है, मेहनत आपसे, ईश्वर, डिवाइन एंजल्स मेहनत आपसे बहुत करवाने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे सक्सेस भी आपकी ज़िंदगी में देने वाले हैं।
और ये एक कारण और भी हो सकता है, आपका काम में मन ना लगना, आलसपन, किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रखा है, इस वजह से भी ऐसा होता है किसी इंसान का। अपने जो भी आप काम करते हैं उसमें मन ना लगना, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना लेना। जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, उस काम से आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। आपको ऐसे लगता है कि बस कुछ ऐसा हो कि मुझे बहुत ज़्यादा आप मेहनत करने से कतरा रहे हैं, जो कि आप बहुत मेहनती इंसान हैं। तो आप जैसे भी हैं, देखिए, अगर आपका माइंड आपके बस में नहीं है, जो माइंड आपका करवाना चाह रहा है आप वो कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सरेंडर टू डिवाइन, ईश्वर को आपको समर्पित होना है, खुद को सरेंडर करना है। क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर कोई ना कोई, यहाँ पे कोई हैवी ब्लैक मैजिक किसी के द्वारा हुआ है। कोई आपके आसपास फेक पीपल है, फ्रॉड है। हो सकता है उसने आपके साथ कोई फ्रॉड किया हो पास्ट में, जिसके कारण आपकी उनकी अनबन हुई हो। किसी भी तरीके का फ्रॉड उसने किया हो, आपकी उनकी तू मैं कुछ आपस में मन मुटाव हुआ हो, उस इंसान ने, मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, जिसके वजह से आपका काम में मन नहीं लग रहा, काम में दिल नहीं लग रहा, आपको बीमार बीमार जैसा फील हो रहा है। तो यह हैवी ब्लैक मैजिक का ही ये कारण हो सकता है। यहाँ पे सरेंडर टू डिवाइन आपको सबसे पहले बोला जा रहा है। अगर ऐसी परिस्थिति आपकी ज़िंदगी में है तो आप ईश्वर को, डिवाइन को 100% सरेंडर कीजिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। जिस काम में आप इंटरेस्ट ले रहे थे, ईश्वर के आगे खुद का समर्पण कीजिए कि जो भी प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में चल रही उसे हटाएं और अपने आप को अपलिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। सुबह सुबह थोड़ा सा जो आपके ऊपर आलस सवार है इस समय, या आपका काम में मन नहीं लग रहा, तो आपको इसके लिए सुबह सुबह उठ करके सूर्य देव के सामने थोड़ा जो सुबह की किरण निकलती है वहाँ पे खड़े होना है। एक आपके अंदर एनर्जी आएगी, आप धीरे धीरे आपके अंदर की जो एनर्जी लो हो गई है वो एनर्जी धीरे धीरे अपलिफ्ट होगी। और आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन आप करेंगे तो आप बैलेंस में आएंगे। जो आपका मन जो 24 घंटा आपको भटका रहा है, वो भटकाव आपका ख़त्म होगा। आप अच्छे से निर्णय ले पाएंगे, अच्छे से सोच पाएंगे, अपने काम में आपका मन लगेगा। आप जैसे ही अपने काम को फिर से, जैसे ही इस आलस को छोड़ेंगे, जैसे ही इस जो आपका दिल नहीं लग रहा, जैसे ही आप योगा मेडिटेशन थोड़ा करेंगे सुबह उठ के, आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। किसी ने हैवी ब्लैक मैजिक किया है तो वो चीज़ें यहाँ पे कटती हुई मुझे नज़र आ रही है, और आप अपने ज़िंदगी में फिर से बाहर जाएंगे और अपने काम को उतनी ही शिद्दत से करेंगे, उतनी ही मेहनत से करेंगे, और ईश्वर को समर्पित अलग आप अपने आप को करके वो काम करेंगे। आपकी ज़िंदगी में फिर वही खुशियाँ, फिर वही उन्नति, तरक्की आएगी। यह ब्लैक मैजिक की वजह से ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक गाइडेंस भी है। आप यहाँ पे जो सिनेमन पाउडर होता है, दालचीनी का, पीसी दालचीनी जो होती है उसका पाउडर होता है, देखिए, उससे आपको नहाना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कारगर, सबसे ज़्यादा असरदार यही होता है ब्लैक मैजिक के लिए। अगर कोई नेगेटिविटी है, कोई ब्लैक मैजिक है आपके ऊपर, देखिए, सॉल्ट बाथ होता है, लेकिन सॉल्ट बाथ से भी सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है सिनेमन पाउडर जो होता है, दालचीनी का पाउडर। थोड़ा सा आप अपने बकेट में डालें और इसके बाद नहाइए, ठीक है। ये बहुत ही कारगर उपाय, आप करके देखिएगा, जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। इस नेगेटिविटी के वजह से आपसे बनते बनते काम यहाँ पे आपके बिगड़ रहे होंगे। आपके आसपास काफ़ी फेक और फ्रॉडी पीपल हैं, जिन्होंने ही ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में भेजी हैं या करवाई हैं। जो कुछ भी किया है इन्होंने, ये वही लोग हैं, ये कोई मेल फीमेल आपस में मिल के इन्होंने किया है। आप जैसे हैं, आप बहुत अच्छे, आपको किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। कोई चाहता है आप उनके हिसाब से चेंज हो जाएं, उनके हिसाब से बदल जाएं, तो ये तो खुद के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। आप जैसे आपका नेचर है, आप जो नेचर आपका, नेचुरल आपका जो स्वभाव है, जैसे आप नेचुरली हैं, आपको वैसे ही रहना है। किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने आसपास के लोगों पे आपको काफ़ी नज़रें रखनी है कि यही लोग हैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, यही लोग हैं आपको पूरी तरीके से एक कंफर्ट जोन में बैठा देना चाहते हैं, या फिर आइसोलेशन में आपको भेज देना चाहते हैं, ताकि आपका काम धंधा जो कुछ भी है वो चौपट हो जाए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपका जॉब में मन नहीं लग रहा, आपको ऐसा लगता है कि मैं दूसरी जॉब करूं, दूसरी जगह ज्वाइन करूं, या कोई नया ऑफ़र मिले, तो ये आपका माइंड यहाँ पे घुमाया जा रहा है ब्लैक मैजिक करके। यहाँ पे आपको बहुत सावधान रहना है, अपने माइंड को बैलेंस रखना है। इसको बैलेंस रखने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है।
तो चलिए, बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपकी। एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका दिमाग इस समय अपने बस में नहीं है। जो आपका माइंड बोल रहा है आप वही करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए आपको ये समझना है, आप अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो इस रीडिंग को देख के आप समझ जाइए कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो चलिए, अब मैं आप कार्ड से देखते हैं कि कार्ड क्या बोलते हैं। चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, ठीक है। अगर किसी ने नेगेटिविटी भेजी है तो कारण बताइए, और किसने भेजा है वो बताइए, और मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है ये भी बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के, मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ के बारे में। जो चल रहा है वो तो है, उसको भी क्लियर कीजिए, और जो आगे क्या होने वाला है वो भी बताइए। और ये शत्रु कौन है प्लीज़ बताइए, फैमिली के हैं, बाहर के हैं, कौन है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, 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 जय हो बजरंगबली। फोर ऑफ सोर्ड तो पहले ही निकल के आ गया। आपके ऊपर कोई ना कोई यहाँ पे नेगेटिविटी है। और ये देखिए यहाँ पे फैमिली भी पीछे आ गई। मैंने पूछा था कि कौन है ये, तो ये आपके फैमिली के लोग हैं। कुछ फेक टाइप के लोग हैं जो फैमिली में नहीं चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, इसीलिए आप पे ऊपर ऐसे कोई ब्लैक मैजिक या कुछ भी ऐसा आपके साथ किया गया है जहाँ पे आप काफ़ी आपके ऊपर एक आलस सवार हो गया, काम में मन नहीं लग रहा। और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, ताकि घर में आपके पैसे आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। द मैजिशियन, पहले कार्ड्स निकालते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, ओके। और यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। एंड यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। बॉटम में है एस ऑफ कप्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। किसी के ईगो, देखिए जाने अनजाने अगर आपने किसी के ईगो को हर्ट कर दिया, किसी को किसी का असली चेहरा आपने दिखा दिया, ठीक है। अगर कोई आपकी ज़िंदगी में किसने आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की या कुछ भी आपके साथ गलत करने की कोशिश की ना, तो आपने उसको पलट के जवाब अगर कभी दिया है और उसको उसका असली चेहरा दिखा दिया है, आप शेर हैं ये आपने दिखा दिया है, तो वो इंसान बहुत जेलस है और वो इंसान बहुत ईगोइस्टिक था। ये मेल है या फीमेल है जिसको आपने पलट के भरपूर जवाब दिया है, उस इंसान की जेलसी पूरी तरीके से 7वें आसमान पे है। वो आपको बहुत कुछ बर्बाद करने के लिए तुल चुका है। इसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया है और ये आपके फैमिली मेम्बर है, चाहे ये दूर के रिश्ते में हो लेकिन आपके फैमिली मेम्बर ही हैं ये। यहाँ पे आपकी जीत को हार में बदलना चाहता है। आपके बच्चों के भी ऊपर इसकी गलत निगरानी, यहाँ पे देखिए 1 चाइल्ड एंड अनदर 2 चाइल्ड यहाँ पे हैं। तो इसने ना आपकी ज़िंदगी हर एक जीत को हार में बदलने के लिए आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है कि आप जितनी भी मेहनत करें, यानी आप मेहनत करने के काबिल ही ना बचे। जो एनर्जी चेक इन में आया था कि आप यहाँ पे एक जगह बैठे रहें, बैठे बैठे सिर्फ सोचते रहें कि मेरी जीत होगी, मैं इसमें बहुत अच्छा पैसा कमाऊंगा, सिर्फ आप सोचते रहें। यानी आपके माइंड पे बहुत बड़ा असर हुआ है इसका। तो आप बैठे बैठे आप राजगद्दी पाना चाह रहे हैं, इसीलिए कार्ड आया था कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ठीक है। आप सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सोचूंगा और अपने कंफर्ट जोन में बैठा रहूंगा या बैठी रहूंगी तो मुझे जीत मिलेगी, मेरे जॉब में मुझे उन्नति तरक्की मिलेगी, और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें उन्नति होती रहेगी, मैं आराम से कंफर्ट जोन में रहूँगा। तो ये उल्टी सोच ये ब्लैक मैजिक के कारण आपकी ज़िंदगी में आपकी बन चुकी है। इसीलिए आपको जिस काम में आप बहुत इंटरेस्ट था उस काम में अभी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और
ईगोइस्टिक पर्सन ने आपके ऊपर किया है, क्योंकि आपने इसे अपने सामने बिल्ली बना दिया। आपने इसका असली चेहरा इसके सामने प्रकट कर दिया, बता दिया कि तुम क्या हो, कौन हो। ये पहले आपकी इसके साथ ज़रूर कोई ना कोई लड़ाई या तू मैं ज़रूर हुई है, जिस दुश्मनी को इसने अभी तक अपने दिल में पाल के रखा है, और आपका बुरा करने के लिए अब इसने अपनी एक ठान ली है, वांड इसने हाथ में उठा ली है। यानी पूरी तरीके से आपको पीठ पीछे से बर्बाद करने की ये कोशिश कर रहा है या कर रही है, क्योंकि सामने से ये नहीं कर सकता आपको, क्योंकि आप शेर हैं और आपने इसे बता दिया कि तुम एक भीगी बिल्ली ही हो। तो आपने एक इसको सुई क्या चुभाई, इसलिए ये पूरा तलवार लेके आपकी ज़िंदगी में खड़ा हो चुका है, पूरा तलवार। और यही इसके ऊपर पलटने वाला है। आगे हम देखेंगे कैसे, अगर आप इस ब्लैक मैजिक के प्रभाव से बाहर निकलेंगे। इसमें मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है। नेगेटिविटी से दूर, नेगेटिविटी को हटाने के लिए आपको कुछ रेमेडीज यहाँ करनी पड़ेंगी, आप निकल जाएंगे इससे। सिनेमन पाउडर अपने बाथ टब में डाल के आपको नहाना है। ये बहुत ही पावरफुल तरीका है, जल्दी कोई बताता नहीं फिर, लेकिन मैंने यहाँ पे बोला है, आप इसको करके देखिएगा। आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी है तो ज़्यादातर लोग सॉल्ट बाथ ही बोलते हैं, लेकिन मैं आपको यही बोल रही हूँ, आप सिनेमन पाउडर यूज़ करके देखिएगा। और इसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। अगर आपको बहुत आलस आ रहा है, काम में मन नहीं लग रहा, तो कोई ना कोई नेगेटिविटी ज़रूर है, तो ये चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही मुझे। और यहाँ पे जैसे ही आप इस रेमेडीज़ को करेंगे ना, आप फिर से अपने पावर में आएंगे, जैसे आप पहले पावर में थे। आपकी ज़िंदगी में नई नई शुरुआत होने लगेंगी, एक बहुत बड़ा मैजिकल चेंज होगा। यानी आपको ऐसा लगेगा ना कि एक मैजिक हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। ये रेमेडी आपको ज़रूर करना है। इसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। यहाँ पे देखिए, जो आपकी जीत इंतज़ार कर रही है, आपके आलसपन की वजह से, या दिमाग आपका एक जगह स्थिर नहीं है, ओवर थिंकिंग के कारण आपको ऐसा लग रहा है मैं अपने कंफर्ट जोन में सब कुछ हासिल कर लूँगा, हासिल कर लूँगी, इस वजह से आपकी रुकावटें आ रही। इन चीज़ों को दूर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कदम उठाना है, कंफर्ट जोन से बाहर आना है, फिर से अपने जो भी आप काम कर रहे थे, यानी धन की रुकावट आपकी ज़िंदगी में बनी हुई है, या ज़्यादा आता था कम आ रहा है, या तो ब्लॉक हो गया है, तो वहाँ पे आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत आपका वेट कर रही है। मजिशियन की एनर्जी में आप आने वाले हैं, और जब आप मजिशियन की एनर्जी में आने वाले हैं, ये सुई चुभाने वाले को एक तलवार का दंड मिलने वाला है पूरी तरीके से। ये आपकी मैनिफेस्टेशन पावर डायरेक्ट, यहाँ पे जैसे ही ये नेगेटिविटी हटेगी, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर डायरेक्ट यूनिवर्स में जाने वाली है। आपके ज़िंदगी में एक मैजिकल चेंज आने वाला है, जिसे आप भी देख के हैरान हो जाने वाले हैं। और इस इंसान के ज़िंदगी में जिसका आपने थोड़ा सा उसका चेहरा दिखाया था, असली चेहरा, उस इंसान ने इतनी दुश्मनी पाली आपसे कि उसने ना पूरी तरीके से आपके लिए तलवार उठा ली है, एक जंग छेड़ दी है, वो भी सामने से नहीं, पीठ पीछे से। तो यहाँ पे इस नेगेटिविटी से दूर होते हुए आप एक द मजिशियन की एनर्जी में आएंगे। नेक्स्ट, आपके बारे में बहुत सारी गॉसिप हो रही है। ये कोई 3 लोग होते हैं, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, इसमें कोई बाहर का भी हो सकता है इन तीनों में। तो ये लोग आगे की प्लानिंग कर रहे हैं कि बहुत सारी प्लानिंग तो ऑलरेडी इन्होंने करके आपके ऊपर ब्लैक मैजिक जरूर किया है। यहाँ पे आपके धन देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे पेंटिकल्स को एक तरीके से बांधने की कोशिश की गई है। गॉसिपिंग आपके पीछे चल रही है, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है कि आगे क्या करना है, क्योंकि इस समय क्योंकि ये फैमिली मेम्बर्स है, वो वॉच कर रहे हैं आपको कि आपकी क्या स्थिति है। तो इस समय वो बहुत खुश है, आपस में बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं कि भाई उसका तो काम में नहीं मन लग रहा, वो आपकी स्थिति को देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो इंसान बहुत करीबी होता है वो सारी स्थिति आपकी देख सकता है कि इस समय क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो ये सारे के सारे अभी निश्चिंत है, पर ये बड़े चालाक है, बड़े होशियार हैं। आपके पैसे को बांधने के लिए आपके माइंड को ही इधर उधर डाइवर्ट करने की इन्होंने कोशिश की है। आपके बच्चे, अगर आपके बच्चे हैं ना, तो उनके भी कुछ ना कुछ इन लोगों ने स्पेल वगैरह किया है कि आपके बच्चे भी आपके कहना ना माने। अगर वो पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उनका पढ़ाई लिखाई से मन उचट जाए, अपनी मनमानी करना, बार बार ऐसे ऐसे काम करना जहाँ बहुत डेंजर हो। तो ये ब्लैक मैजिक डेंजर, अगर ब्लैक मैजिक है तो इंसान बार बार खतरे में जाएगा। तो ऐसी चीज़ें इन्होंने कर रखी हैं। लेकिन आपके ज़िंदगी में जजमेंट है। जजमेंट किस तरीके का है, किसी ने, देखिए जजमेंट भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा। पहले हम सारे कार्ड्स को बताते हैं, फिर बताएंगे कि जजमेंट कैसा है इनकी ज़िंदगी में। देखिए, आपकी लाइफ में आपकी जो हालत है इस समय, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा यहाँ पे दूरियां बनती मुझे नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर को बहुत हर्ट हो रहा है, क्योंकि आप जानबूझ के अपनी सारी चीज़ों को यहाँ पे
छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा काम करने में। इसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, दिल टूट रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे, तो आपका भी दिल टूट रहा है और आपके पार्टनर का भी। यहाँ पे रिलेशनशिप में भी काफ़ी ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनके साथ चीट कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके पार्टनर के मन में आ रही हैं जहाँ पे मुझे दूरियाँ बनती दिख रही हैं, ब्रेकअप जैसी स्थिति दिख रही है। पार्टनर भी आपका सोचने पे मजबूर हो गया कि जब आप कुछ करेंगे ही नहीं तो ये घर कैसे चलेगा। इसी चीज़ों को लेके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट आपकी ज़िंदगी में हो रहे हैं, या फिर पैसे नहीं आ रहे, इस वजह से भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये सारा कुछ ब्लैक मैजिक का ही असर है। आप अपनी रेमेडी करिए। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे दिख रहा है कि फैमिली में आपको, आपके पार्टनर को या आपके बच्चों को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ मुझे यहाँ दिख रही है। कुछ ना कुछ, एक ठीक होता है तो एक शुरू हो जाता है, एक ठीक होता है तो एक शुरू हो जाता है, इस तरीके से हो रहा है। तो ये सब कुछ असर है इस घमंडी इंसान का, जिसने आपकी एक छोटी सी बात को अभी तक दुश्मनी में पाल के रखा हुआ है। तो यहाँ पे इस इंसान से छुटकारा पाने के लिए, इसके ब्लैक मैजिक से छुटकारा पाने के लिए आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना होगा, अपने बच्चों को प्रोटेक्शन दिलाना होगा, अपने पार्टनर को भी आपको प्रोटेक्ट करना होगा, ताकि आपकी पूरी फैमिली प्रोटेक्ट रहे। इसलिए कि ये आगे की भी प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पे चल रही है पूरी तरीके से। यहाँ पे देखिए, कोई बहुत ही आपकी फैमिली में या आपके घर में कोई ना कोई बहुत भयंकर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बीमार पड़ने वाले हैं। जहाँ धन का अभाव मुझे दिख रहा, बहुत ज़्यादा धन की तंगी मुझे यहाँ पे दिख रही, क्योंकि काम धंधा बहुत अच्छा आपका चल नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ पे और ये सारा ब्लैक मैजिक का असर है। कोई ना कोई हॉस्पिटल पहुँच सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपके साथ रिलेशनशिप में चीटिंग भी हो सकती है। आपका पार्टनर पैसे के अभाव में किसी और के इन्फ्लुएंस में आ सकता है, इसलिए बहुत सावधान सतर्क रहना है। लेकिन आपके साथ एक बहुत बड़ा जजमेंट है। जो भी आपके साथ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनकी कब्र यहाँ पे ईश्वर ने खोद दी है। आपने तो थोड़ा सा इन्हें इनका असली चेहरा दिखाया था, एक सुई के बराबर आपने इन्हें थोड़ा सा, आपको ऐसा लगा था कि आप ऐसा करेंगे तो ये सुधर जाएंगे, पर यहाँ पे तो ये तलवार लेके बैठ गए हैं पूरी तरीके से। आपने ज़रा सा सुई क्या दिखाया, ये तो तलवार पे ही उतर आए, आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने पे उतर आए हैं। एक छोटी सी बात को इतने बड़े पैमाने पे लेके गए हैं, तो इनको कर्मा तो मिलना ही है। यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में देखिए, इनको एक बहुत बड़ी हेल्थ इश्यूज़ आ सकती है, ये हॉस्पिटल खुद पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें साथ साथ इनको कर्मा भी मिल रहा है और ये चीज़ें बैकफायर भी हो रही हैं। और आपकी ज़िंदगी से ये चीज़ें धीरे धीरे जाएंगी, जैसे जैसे आप रेमेडी करेंगे तो इनके ऊपर ये दोनों चीज़ें ही बैकफायर करेंगी। कर्मा भी इनकी ज़िंदगी में इनको मिलना शुरू होगा, और ये जो इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, ये भी इनकी तरफ बैकफायर होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ साथ यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। एंसेस्टर्स भी आपके साथ हैं, एंसेस्टर्स भी इनके ऊपर हमला करने वाले हैं पूरी तरीके से, क्योंकि इनकी हरकतें यहाँ पे पूरी तरीके से एंजल्स एंसेस्टर्स के नज़र में आ चुकी है, और ये पूरी तरीके से आपके बचाव में उतरने वाले हैं। जैसे जैसे आप मैजिशियन की पावर में आएंगे, जैसे जैसे आपकी नेगेटिविटी कटती जाएगी, आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहेंगे मैनिफेस्ट कर सकेंगे। आपकी स्थिति यहाँ पे ठीक होती मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे इन्हें कर्मा के रूप में इनके रिलेशनशिप खराब होते हुए दिख रहे। इन दोनों जिन ने भी किया है, अगर उनका लव लाइफ है या मैरिड लाइफ है, ये यहाँ पे ब्रेकअप की पूरी स्थिति बनी हुई है। कोई इनका पार्टनर ही इन्हें पीठ पीछे धोखा देगा। इन्होंने आपके साथ जो किया है, अब उसका इनको कर्मा मिलेगा, और कर्मा इस तरीके से भी मिलेगा, दुनिया में इनकी बदनामी होगी। जहाँ भी ये रहते हैं वहाँ लोग इनके बारे में गॉसिप करेंगे, इनका असली चेहरा सबके सामने आएगा, क्योंकि इनका डाउनफॉल इस तरीके से होगा कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था। आपको ये जजमेंट आपकी ज़िंदगी में मिल रहा है। जहाँ भी ये नई नई शुरुआत करना चाह रहे थे, बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, वो सब कुछ यहाँ पे आपकी जीत को हार में बदलने की कोशिश कर रहे थे। अब ये हर जगह हारेंगे, हर जगह इनका डाउनफॉल होगा। सारे, अगर ये किसी अच्छे पोजीशन पे, अच्छे पद पे थे, कहीं जॉब करते थे या कहीं बिजनेस करते थे, बहुत अच्छी इनकी इनकम थी, वहाँ से अगर जॉब करते हैं तो इन्हें जॉब से निकाला जा सकता है। कुछ ऐसा इनका पकड़ा जा सकता है, इनकी कुछ धोखेबाजी उस कंपनी के लिए, कुछ इन्होंने गलत किया, फ्रॉड किया है, फेक फ्रॉड पीपल। जब मैं एनर्जी चेक करी थी तो आपने देखा होगा, तो वहाँ पे इनका कुछ फ्रॉड पकड़ा जाएगा, इन्हें वहाँ से बिल्कुल पूरी तरीके से निकाल दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, आपकी स्थिति अच्छी हो, आपके बच्चों के प्रति जो उन्होंने गलत किया ना, इसका भी इन्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और यहाँ पे ये अपने हर चीज़ों से वंचित होने वाले हैं। हेल्थ इश्यूज़ अलग दिख रही है।
दुनिया के सामने असली चेहरा आएगा, इनकी बातें खुलेंगी दुनिया के सामने। एंजल्स की पूरी पूरी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। एंजल्स आपको इस चीज़ से निकालने में मदद करेंगे, प्लस आपको अपनी अपनी मदद भी करनी है। ये लोग आगे की भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, उसके पहले ही आपकी ज़िंदगी में जजमेंट आ चुका है। इनकी आगे की प्लानिंग प्लॉटिंग करने से पहले इनकी पोल खुलेगी, पूरी दुनिया इन्हें देखेगी कि ये क्या कर रहे हैं। तो चलिए अभी देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस से कि एंजल्स और हमें क्या बताते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए आप क्या बताना चाहते हैं, और कोई गाइडेंस है, कोई मैसेज है तो प्लीज़ दीजिए। यू आर माई लकी चार्म, तो आपको ये कोई बोलना चाहता है कि कोई आपको अपना लकी चार्म मानता है, तो आपके लिए मैसेज है। कोई आपको बहुत ही प्यार से बोलना चाहता है यू आर माई लकी चार्म, ठीक है। तो ये आप अपने पार्टनर को भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप दोनों में लड़ाई झगड़े बहुत मुझे दिख रहे हैं ना, तो इसलिए आप उनको मनाने के लिए बोल सकते हैं। सोल जर्नी, तो ये आपकी कोई सोल जर्नी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं और क्या है। सोल जर्नी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन ये आपकी सोल जर्नी है। कोर्ट हाउस, तो यहाँ पे कोर्ट हाउस की एनर्जी आई थी, पर यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको कहीं फंसा करके आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाना चाहते हैं, क्योंकि डबल कन्फर्मेशन है, इसलिए मुझे बोलना ही पड़ेगा। मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ पे कोर्ट हाउस की एनर्जी आई है, जहाँ आपके पैसे पूरी तरीके से बर्बाद हो, इनकी यही नीयत है। ये अपनी दुश्मनी बहुत बहुत तरीके से आपसे निकालना चाहता है। ये भी जो भी इंसान, इसमें 2-3 लोग शामिल हैं। कोर्ट हाउस विनर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये अगर कोर्ट हाउस में आपको कहीं कोर्ट में फंसाने की कोशिश करते हैं, तो भी आप वहाँ पे आपकी जीत ही है। अगर ये फंसाएंगे भी तो इन्हें मुँह की खानी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए और क्या बताना चाहते हैं। जय हो बजरंगबली। आर्कएंजल माइकल, तो पहले ही मैंने बताया कि एंजल्स की प्रेजेंस है आपकी ज़िंदगी में। एंजल्स पूरी तरीके से आपको इस परिस्थिति से निकालने में बहुत हेल्प कर रहे हैं, और आप निकल भी जाएंगे। निकलने के बाद ही आप जस्ट मजिशियन की एनर्जी में आने वाले हैं। राहु एंड शनि की रेमेडी, तो ब्लैक मैजिक तभी इंसान के ऊपर ज़्यादा असर करती है जब उसके ऊपर कोई ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं या उसकी लो एनर्जी होती है, ठीक है। तो राहु और शनि की आपको रेमेडी करनी चाहिए। किसी से पूछ सकते हैं आपकी क्या रेमेडी आपको करनी है, तो उसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी स्थिति बहुत जल्दी जल्दी सब रिकवरी हो जाएगी। माइंड गेम्स, तो मैंने पहले कहा कि यहाँ ये सब ना मिल करके आपके खिलाफ यहाँ पे माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं कि आगे और क्या करना है। लेकिन यहाँ पे उससे पहले ही आपकी ज़िंदगी में ठीक इसी कार्ड के नीचे जजमेंट का कार्ड है। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी इनके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है। आगे कुछ कर नहीं पाएंगे कितने भी माइंड गेम्स ये खेल लें, ठीक है। लेकिन कुछ रेमेडीज़ आपको करनी पड़ेंगी, तब ये ना आपकी ज़िंदगी में इनका किया हुआ कुछ भी आपकी तरफ नहीं आएगा, बल्कि इनके तरफ बैकफायर होगा ये जो भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रेमेडीज़ आपको करनी है, जो कि मैं बता चुकी हूँ। लीव एडिक्शन, अगर आपको कोई एडिक्शन है, एडिक्शन तो है, किस चीज़ की है मैं बताती हूँ। कंफर्ट जोन में रहने की। पहले भी ये कार्ड निकल के आया था कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है इस समय, क्योंकि आपका दिमाग ना इस समय अपने काम से उचाट हो गया है। आपको काम करने में मन नहीं लग रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा। तो ये एक एडिक्शन है, आप छोड़ना चाहते हैं, चुपचाप एक जगह बैठे रहना चाहते हैं, है ना। बाहर निकलने का मन नहीं करता, पर अब मजबूरी है। तो इसलिए आपको ये एडिक्शन में ज़बरदस्ती डाला गया है ब्लैक मैजिक करके, ताकि आप अपने ज़िंदगी में पूरी तरीके से ब्लैक मैजिक के प्रभाव में रहे, आपका काम ना चले, पैसे ना आए, तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही हेल हो जाएगी। जजमेंट अगेन आ गया, 2 बार ये कार्ड आ गया, तो कन्फर्म है आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा जजमेंट, इनको कर्मा मिलना। इन्होंने जो भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया है वो बैकफायर, यहाँ भी जजमेंट है और ये अगेन जजमेंट आ गया। आप देख सकते हैं ये जजमेंट है आपकी ज़िंदगी में, और ये भी एंजल्स ने कन्फर्म कर दिया। कोर्ट हाउस को उन्होंने कन्फर्म किया। ये 2 कार्ड का कन्फर्मेशन आप देख सकते हैं कि कोर्ट हाउस तक भी आपको ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ से निकल जाएंगे। विनर आप ही होंगे, या आपको हरा नहीं सकते, क्योंकि इनकी साजिश है और आप यहाँ किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। आप सच्चाई से हैं तो आप ही निकलेंगे यहाँ पे, और इनका असली चेहरा जो मैंने कहा था रिवील होगा कोर्ट में, और इन्हें कोर्ट से भी सज़ा मिल सकती है गलत किसी के ऊपर फंसाने का। और जजमेंट का भी यहाँ पे एंजल्स ने 2 बार कन्फर्मेशन आ चुका है। यहाँ जजमेंट आया, यहाँ भी जजमेंट आया, तो आपकी ज़िंदगी में जजमेंट है। इन्हें इनका कर्मा प्लस ब्लैक मैजिक रिटर्न टू सेंडर, तो इन्हें दोनों चीज़ों का कर्मा यहाँ पे मिल रहा है।
आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ पे सिर्फ आपको जो रेमेडीज़ बताई गई हैं वो आपको करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं कुछ इनकी एज बता देती हूँ। एज यहाँ पे सबसे पहले 53, 44, 41 और 43 है, 50 है। ये कुछ एज है आपकी, इनकी किसी की भी ये हो सकती है, आप देख लेना। अब मैं कुछ नंबर्स बताऊंगी यहाँ पे। नंबर्स है यहाँ पे 20 नंबर, 20, 3 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए 3 नंबर है। 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। 333, 3333 आपको दिख रहे हो सकते हैं, तो आप गूगल कर लेना, इसका मतलब देख लेना क्या है। और 3rd मंथ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। 3 ईयर से ये सारी चीज़ें चल रही हैं या 3 मंथ से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कोई 3 लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपके लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और यहाँ पे अब कुछ मैं आपको नेम इनिशियल्स बताऊंगी। तो नेम इनिशियल्स इस तरह से हैं, डी है, एन है, आर है, एच है, ए है, बी है। ठीक है, तो ये कुछ नेम इनिशियल्स है। तो आप देख लीजिएगा आपको कैसे मैच करें। आपके इनके किसी के भी नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट ये हो सकता है। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।